हेलो स्टूडेंट्स, वीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। सबसे पहले तो प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसका अर्थ है वो बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब प्रत्यय के प्रकार हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में प्रत्यय। तो संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय, सेकंड है तद्धित, और तीसरा है बच्चों स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु के पीछे लगते हैं, धातु के पीछे लगते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो किसी धातु के पीछे लगकर उनका अर्थ परिवर्तन करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये किसी भी धातु, जैसे हमने पढ़ा था कि पठ धातु, गम धातु, कोई भी धातु है उनमें जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो धातु के पीछे लगते हैं। अब दूसरा नंबर का जो प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय। ये संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तीसरा प्रत्यय हमने पढ़ा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों में लगकर, पुल्लिंग शब्दों में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। पुल्लिंग शब्दों में लगकर उन्हें स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं बच्चों अज। अज शब्द है, अज का मतलब होता है बकरा, और इसमें हमने टा प्रत्यय लगाया जो कि एक स्त्री प्रत्यय है। तो इनसे मिलके जो शब्द बनेगा वो होगा अजा। अजा यानी बकरी, यानी ये टा प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और ये पुल्लिंग शब्दों के पीछे लगा और लग के उसको स्त्रीलिंग में बदल देता है, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे और उदाहरण है कुमार प्लस गिप्त। बच्चों गिप भी स्त्री प्रत्यय है, तो इनसे जो शब्द बनेगा वो कुमारी। कुमार जो है वो पुल्लिंग शब्द है और इसमें गिप प्रत्यय लगा तो ये
इसको इस स्त्रीलिंग में बदल दिया और शब्द बना हमारा कुमारी। तो इसी तरह कृत प्रत्यय अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कृत प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़ता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। सिर्फ धातुओं में जुड़ता है कृत प्रत्यय वो होता है। तो सबसे पहले जो कृत प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कत्वा। कत्वा में हम जब ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसमें अनुबंध लोप होता है, यानी कुछ शब्दों का क्या हो जाता है, लोप। लोप का मतलब होता है गायब। कुछ शब्द जो है वो गायब हो जाते हैं। जैसे कत्वा में कै का लोप हो जाएगा और त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा। यानी किसी भी धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें सिर्फ त्वा ही जुड़ेगा, कै का लोप हो जाएगा, त्वा शेष रहता है। जैसे मैं एक गम धातु और इसमें मैंने कत्वा जोड़ा तो शब्द बनेगा गय त्वा। तो कै का लोप हो गया, त्वा जुड़ा है सिर्फ। जैसे और उदाहरण लेते हैं, पट प्लस कत्वा, तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा पठित्वा। इसमें भी कै का लोप हो गया, यानी कत्वा प्रत्यय है उसका अर्थ होता है कर कर। जैसे गत्वा का मतलब जाकर, पठित्वा का मतलब पढ़कर, पढ़कर। तो इस प्रत्यय में कै का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। हमें हर धातु के साथ त्वा लगाना है। त्वा लगाने से अब जैसे भू धातु है प्लस कत्वा, तो शब्द बनेगा भूत्वा, मतलब होकर। तो ये कत्वा प्रत्यय हमने पढ़ा है। दूसरा प्रत्यय और पढ़ते हैं, कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, यानी हम वो प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो सिर्फ धातु में लगते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु वाले पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे तद्धित, फिर पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। अब दूसरा प्रत्यय है लेप। अब लेप प्रत्यय में बच्चों ये शेष रहता है, ये शेष रहता है। लिप प्रत्यय है उसमें लय और पै का लोप हो जाता है। लय नहीं रहता और पै नहीं रहता, ये दोनों गायब हो जाते हैं। लोप का मतलब ये होता है। और सिर्फ क्या रहता है, ये जुड़ेगा सिर्फ। जैसे आ प्लस गम प्लस लेप। अब देखो इसमें आ जो है वो उपसर्ग है, गम है वो धातु है और लेप, तो इनसे जो शब्द बनेगा आ गम और लेप का क्या आएगा, ये शेष रहता है और लोप हो जाता है। तो आगम्य, आगम्य। तो ये हमने आज दो प्रत्यय पढ़े हैं, कृत प्रत्यय के हैं। और भी बहुत सारे कृत प्रत्यय हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।